अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ वसीम सेता और आप देख रहे हैं मोटोबल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मुझे नेगेटिव वीडियोस बनाना पसंद नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ है ना कि मतलब आज तो नहीं, आज की तारीख जो है वो है 8 जुलाई। मैं तारीख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो आने में शायद टाइम लगेगा, तो आपको पता रहे कि किस दिन क्या हुआ है। तो आज 8 जुलाई है, हम जा रहे हैं अहमदाबाद राजकोट से ट्रायम्फ के वर्कशॉप में। अभी जो हमारी ट्रायम्फ स्पीड 400 है वो हम लेके गए थे, ये पिछला वाला नहीं और इसके पहले वाला संडे जो था तब 29 या 30 जून को जो संडे था उस संडे को हम गए थे राजकोट से एक रिमोट लोकेशन पे, जाम खंबाड़िया के पास आती है, जो राजकोट से 150-60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे वैसे तो सब कुछ सही था, हम पूरी राइड कर ली। फिर जब हम रिटर्न हो रहे थे तो जो मेरी बाइक है वो बंद हो गई और उसमें मैंने देखा तो इंजन में नीचे जो ऑयल है वो लीक हो रहा था। पूरा साइलेंसर जो होता है इसका एग्जॉस्ट, उसके ऊपर वो गिर रहा था और आवाज़ आई। मतलब मैं जा रहा था 100 के ऊपर, क्योंकि ये पूरा क्लीन रोड था। तो जैसे ही 100 के ऊपर गई तो उसके बाद वो पावर पकड़ना बंद कर दिया। तो हेलमेट क्योंकि पहना होता है तो भाई हेलमेट में ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, तो ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो मुझे जैसे ही लगा कि पावर नहीं पकड़ रही है, मैंने वैसे ही वाइज़र खोला हेलमेट का, देखा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी कि मतलब कट 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 ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो मैंने तुरंत ही बाइक रोक दी और साइड में लगा दी। जैसे ही लगाई वैसे ही बाइक बंद हो गई। उसके बाद देखा तो ऑयल लीक हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी इंजन ऑयल लीक हो रहा है, दिख रहा है, तो क्या करते हैं कि क्योंकि रिमोट लोकेशन थी वहाँ पे ऑयल मिलना मुश्किल था। फिर भी हमने कुछ 10-15 किलोमीटर आसपास में देखा तो कोई एक गांव में ऑयल मिल गया। तो हमने सोचा कि शायद ऑयल फिल अप करके चल जाए तो हम चला लेते हैं। लेकिन ऑयल फिल अप करने के बाद भी नहीं चली, तो फिर हमें मजबूरी में टो करके यहाँ पे लानी पड़ी राजकोट। और फिर ये पूरे जो अभी उस संडे से लेके आज ट्यूसडे है तो 8-9 दिन हो गए हैं। तो तब तक क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल अभी बिजी था तो मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अभी आज के दिन मैंने यहाँ से राजकोट से मेरे घर से अहमदाबाद में मैंने बाइक टो करवा दी है। वो अभी पहुँच भी गए हो गए या पहुँचने वाले हो गए। हम लोग थोड़े देर से निकले थे सुबह में, तो हम अभी तक रास्ते में हैं। अभी वहाँ पे पहुँचेंगे और फिर ट्रायम्फ में जाएंगे और ट्रायम्फ वाले देखेंगे, चेकअप करेंगे। तो देखते हैं क्या कहते हैं वो लोग कि क्या डैमेज हुआ है, क्या खर्चा आएगा और वारंटी में होगा कि नहीं होगा। मेरी मेन टेंशन तो वही है कि वारंटी में वो कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अभी तो बोला है कि हम चेक करेंगे कि कहीं एक्सटर्नल डैमेज है कि नहीं है। अगर एक्सटर्नल डैमेज हुआ तो वारंटी में नहीं होगा। अगर कंपनी फॉल्ट की वजह से कुछ हुआ है तो हम वारंटी में कर देंगे। तो मुझे जहाँ तक पता है कोई भी एक्सटर्नल डैमेज हुआ नहीं है। मैं आपको अगर वीडियो हो सका तो दिखा दूँगा, लेकिन मेरा जहाँ तक है वो मतलब चालू गाड़ी में वो सर जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। तो देखते हैं कि ट्रायम्फ वाले वारंटी कवर करते हैं कि नहीं। और एक्चुअल में डैमेज किया हुआ है वो मेरा मेन कंसर्न भी है कि कोई क्लच प्लेट का इश्यू आया है या क्रैंक केस वगैरह टूट गया है या क्या है। मुझे तो क्रैंक केस का मतलब डर है कि शायद वो क्रैंक वगैरह ना टूट गया हो। हम लोग अभी पहुंच गए ट्रायम्फ के वर्कशॉप पे और हमारी जो बाइक है वो भी हमसे पहले पहुंच गई। तो अभी जाते हैं वर्कशॉप पे और वहाँ पे बाइक को उतरवाते हैं और फिर चेक करवाते हैं। अब पता नहीं वीडियो ये लोग शूट करने देगा कि नहीं करने देगा, तो देखते हैं। हम लोग गए थे ट्रायम्फ के वर्कशॉप पे, तो सबसे पहले तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने साफ मना किया
कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उस वजह से रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाया और मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने बाइक ली, उन्होंने जो इसका सर्विस जो फॉर्म है वो भरा, और फिर पहले तो जनरल चेकअप किया कि स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। और उसके बाद हमें पहले तो अंदर वहाँ पे जहाँ पे सर ये सब कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया बेसिकली कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जो लॉज थी वो काफ़ी अच्छी थी, जहाँ से मतलब पूरी बड़ी विंडो थी, पूरा बाइक हमें वहाँ से दिख रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले तो पेट्रोल टैंक खाली करके देखा कि कहीं पेट्रोल में पानी तो नहीं आ गया। तो पेट्रोल, क्योंकि मैंने फुल टैंक करवाया था, उसके तुरंत बाद ही मतलब 10-15 किलोमीटर बाद वो बंद हो गई थी। लेकिन वैसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने आवाज़ सुनी थी, इंजन में की आवाज़ आई थी। फिर उन्होंने आगे चेक किया तो कुछ उन्होंने खोला इंजन के नीचे वहाँ से, तो उसमें उन्होंने कुछ मतलब पार्टिकल्स पाए कि इंजन के अंदर कुछ डैमेज हुआ है। तो उन्होंने मुझसे एक फॉर्म पे साइन ली कि हम आपका इंजन खोलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, वो मैंने साइन भी कर दी। लेकिन अभी उन्होंने श्योरिटी से नहीं कहा कि आपकी वारंटी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो लोग मतलब बात उन्होंने इस तरह से की कि आपने क्योंकि मैं सेकंड ओनर हूँ बाइक का, तो मुझे मतलब पहले जो हुआ वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने चेक करके ली थी कि उन्होंने पहली सर्विस भी करवा रखी थी और दूसरी सर्विस भी जस्ट मैंने ली थी, उससे कुछ महीने पहले ही करवाई थी, मतलब 1 साल में उन्होंने दूसरी सर्विस करवा ली थी। तो वो कह रहे थे कि पहली सर्विस जो थी वो उन्होंने 2 महीने बाद करवाई थी, जबकि वो 1 महीने के अंदर करवानी है। और ये 1 साल में 1 बार सर्विस करवानी है, वो बात सही है, लेकिन ये लोग का कहना है कि साल मतलब 3-4 महीने में 1 बार आपको चेकअप तो करवा ही लेना है अपनी बाइक का, कि कोई इश्यू है या नहीं है, क्या है। सर्विस नहीं होगी लेकिन आपको चेकअप करवाना है। तो इसका मुझे नहीं पता क्या सेंस बनता है। फिर ट्रायम्फ को ये बोलना नहीं चाहिए कि भाई हमारी बाइक तो 1 साल सर्विस पे चल सकती है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर जहाँ पे शोरूम नहीं है, जिस गांव में या जिस सिटी में भी वो रहता है, वहाँ पे शोरूम नहीं है, तो बंदा क्या सोच के बाइक लेगा कि चलो कोई ना, 1 साल में 1 बार सर्विस करवानी है या 16,000 किलोमीटर पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 साल में 1 बार वहाँ पे जाके आएंगे, चाहे वो 200 किलोमीटर हो 300 किलोमीटर हो, हम सर्विस करवा के वापस आ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको तो 3-4 महीने में 1 बार चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो वारंटी क्लेम में इश्यू आएगा। तो अब इसका क्या सेंस बनता है वो मुझे नहीं पता है। उसके बाद मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, तो मैं उनको अपनी जो सारी चीज़ें हुई है, जो मैंने आपको आगे वीडियो में पहले बताई, वही मैंने उनको बताया कि भाई हम इस तरह से संडे राइड पे गए थे, और जब हम रिटर्न हो रहे थे तब मैं 100-120 की स्पीड पे चल रहा था, और अचानक से पावर कट हो गया, तो आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि हेलमेट पहना था। तो फिर जब मैंने वहाँ पे मुझे लगा कि पावर कट हो गया तो कोई प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने वैसे ही शायद वाइज़र खोला हेलमेट का, तो मुझे आवाज़ कट आ रही थी। वैसे ही मैंने फ़ौरन रोक के साइड में खड़ी कर दी, तो इंजन बंद हो गया। उसके बाद इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पे मैंने देखा जब रोक के कि इंजन के नीचे से ऑयल टपक रहा था साइलेंसर के ऊपर। तो हमें क्या लगा, हम 7 राइडर्स साथ में वो राइड कर रहे थे, तो वो सब ने सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं, हम ऑयल जो है अगर लीकेज है तो हम इसमें ऑयल डालते हैं कहीं से लेके, क्योंकि एक तो हम रिमोट लोकेशन पे थे, ऑयल मिलना भी मुश्किल था। अगर मिल भी जाता है तो वो कह रहे थे कि हम ऑयल डाल के देखते हैं, अगर स्टार्ट हो जाती है तो हम स्लोली हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाइक टो करवाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जगह ही ऐसी थी रिमोट लोकेशन। अब फिर वहाँ पे एक चलो ऑयल मिल गया, हमने ऑयल भी डाला, ऊपर से 1 लीटर में से शायद 700-800 ml उसमें डाल दिया था। उसके बाद हमने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो हमने फिर वहाँ पे पहले तो दूसरी गाड़ी से पैर लगा के हमने पास के गांव तक हम ले गए,
उसके बाद वहाँ पे हमने 2-3 घंटे मशक्क़त की, तब जाके हमें गाड़ी मिली और गाड़ी में हमने टो करके मैं राजकोट तक लेके गया। उसके बाद फिर मुझे 1 हफ्ते टाइम नहीं मिला। अब जब टाइम मिला तब फिर राजकोट से अहमदाबाद जो है वो 230 किलोमीटर के आसपास वो शोरूम हो रहा था, वहाँ तक भी मैं वापस टो करके लेके गया। तो मुझे 2 बार टो करने के पैसे देने पड़े। अब ये पैसे की बात तो अलग है, ऊपर से ये ट्रायम्फ का अलग से रोना है। तो मुझे नहीं लगता ये लोग वारंटी देंगे कि नहीं देंगे, देखते हैं अब क्या करते हैं ये लोग। अभी उन्होंने कहा है कि आज शाम तक का वक्त हमें लगेगा डायग्नोसिस करने में, और आपकी वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह होगी, वो सारी उन्होंने एक व्हाट्सएप का 3 बंदों का ग्रुप बनाया। एक शायद सर्विस मैनेजर है, दूसरा मुझे नहीं पता कौन है, और तीसरा मैं हूँ। उसमें वो लोग सारी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करेंगे, जिसमें मेरा आरसी वगैरह है वो भी उन्होंने फ़ोटो कॉपी के तौर पे वहाँ पे शेयर कर दिया है। और उन्होंने कहा कि इंजन में डैमेज है, अभी 2-3 अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं, हम लोग चेक करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि आपने ऑयल डाला था, तो हम ये भी नहीं पता कर सकते कि इंजन में क्यों, मतलब ये हुआ क्यों है, ये हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा ऑयल था इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की। तो वो उल्टा मुझे बोल रहे हैं कि हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको बता रहे हैं। तो मैं भी बता ही रहा हूँ ना भाई, मैं कहाँ पे किसी को क्या बोल रहा हूँ। तो थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। अब आगे क्या रिस्पॉन्स मिलते हैं उसके बेस पे मेरा जो कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रायम्फ की तरफ, वो बनेगा। ट्रायम्फ किस तरह की सर्विस मुझे प्रोवाइड करता है, तो मैं किसी को भी सजेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं कह सकता हूँ। वरना तो अगर 3-4 महीने ही चेकअप करवाना है बाइक का, तो फिर ट्रायम्फ को बोलना नहीं चाहिए कि भाई आप साल में 1 बार सर्विस करवाओ वो चलेगा, 16,000 किलोमीटर में सर्विस करवाओ चलेगा। तो वहाँ से तो शोरूम से तो हम 12-12:30 के बजे के आसपास निकल गए थे। उसके बाद थोड़ा हम बाहर गए थे, खाना वाना खाया, और अभी हम निकल गए राजकोट की तरफ। अब क्योंकि उन्होंने साइन करवाई मेरे से कि इंजन हम खोलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि कस्टमर है भाई, कोई भी तो सवाल तो करेगा। तो मैंने भी उनसे बस इतना सवाल किया कि भाई देखो, इंजन खोल रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन इंजन पहले जैसा तो हो जाएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो मुझे ज्ञान फैल रहा है उल्टा कि भाई यहाँ पे कंपनी है, कंपनी के ट्रेंड सर्विस वर्कर्स है, यहाँ पे सब कुछ सही होगा, यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा, ये है वो है। वो हम कोई लोकल वाले नहीं है, ऊपर से ये बोलते हैं कि हम कोई लोकल वर्कर्स नहीं है कि कुछ गलत हो जाए। हमारे पास यहाँ पे सब कुछ और ये वो मेजरमेंट होते हैं। मैंने कहा भाई वो सब मुझे पता है, तभी तो मैं वहाँ से 350 किलोमीटर दूर यहाँ तक टो करके लाया हूँ कंपनी में। नहीं तो मैं वहाँ पे भी करवा सकता था अगर लोकल पे करवा रहा हूँ। लेकिन आप अगर मेरे से साइन ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो मैं सवाल तो करूँगा ना, और आपको सीधा जवाब देना चाहिए इसका, बजाय कि आप ये वो मुझे ज्ञान मिलने लगो। इन शॉर्ट अभी के लिए उन्होंने बाइक रख ली है, और शाम तक वो इसको डायग्नोस करेंगे, इंजन खोलेंगे, और फिर कह रहे थे कि 1 वीक का टाइम लगेगा हमें इसको रिपेयर करने के लिए। बाकी वारंटी में है नहीं है, आएगा या नहीं आएगा, वो सब कुछ वो लोग हमें फिर बाद में बताएंगे। अभी के लिए ये, और बाकी इंजन ऑयल वगैरह चेंज करना है, और वो जो कुछ भी मतलब सर्विस का कॉस्ट आता है वो एक हमें देना पड़ेगा। तो वो तो चलो हम दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इंजन का खर्चा आया तो वो फिर मोटा खर्चा आने वाला है। और मैं तो सबको एक ही सलाह दूंगा, जिसके पास भी ट्रायम्फ स्पीड 400 है, कोई भी वहम में मत रहना कि 1 साल में 1 बार सर्विस करवा ली, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ चलेगा।
साल में आपको 3 से 4 बार आपको सर्विस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, चेकअप करवाना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग आपको फिर वारंटी क्लेम करने के टाइम बोल सकते हैं कि भाई आपने तो चेकअप करवाया ही नहीं, चलो सर्विस तो 1 साल में 1 बार है लेकिन आपको चेकअप करवाने के लिए तो आना चाहिए था। ये आपके साथ हो सकता है, तो ये एक बात ध्यान में रखना। अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक था। ये जो कुछ भी है सारा अनफिल्टर्ड है, रॉ फुटेज मिलेगा आपको, कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं मिलेगी। बस जो बीच में ब्लैंक स्पेस रहेगी वो मैं कट कर दूंगा, बाकी कोई भी किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं रहेगी। और बाकी जो कुछ भी इसके साथ अपडेट आती है बाइक की वो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप राइडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।